हाँ तो भाई लोग, फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसका एक और संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यानी कि ऐसी टीम जिसने आज तक इस वर्ल्ड कप में तो कुछ उखाड़ा नहीं है, बट सरप्राइज कर सकती है। इस बात में कोई क्या बोलते हैं, दो राय नहीं हो। जैसा आपको दिख रहा होगा कि परफॉर्मेंस, टैक्टिक्स और आउटलुक जो होने वाला है इस टीम का, उन सब पे बात करेंगे। मोटा मोटा बात तो भाई मैं तो अपने शब्दों की शुरुआत ऐसे ही कहूंगा कि चाहे हम्म। आप मिडफील्ड की थोड़ी सी फिजिकलिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए आयुष भाई की थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक टीम जो थोड़ा सा एडवांटेज लेके उतरेगी। और हो सकता है कि आपको एक दो मैचेस में, ज्यादा तो नहीं कह रहा हूँ अभी मैं, लेकिन एक दो मैचेस में आपको कोई उलटफेर वगैरह देखने को शायद मिल जाए इनकी हम्म। तरफ से। देखो, अब मैं इसी बात पे आता हूँ कि अगर आप इनके वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करो, तो इन्होंने 12 वर्ल्ड कप खेले हैं सिका, ठीक है, जिनमें से ऑल टाइम रिकॉर्ड इनका 20 बार ये हारे हैं, 9 बार जीते हैं, ओवरऑल बता रहा हूँ, और 8 बार ड्रॉ खेला है। अच्छा, यहाँ पे भी क्रिकेट के जैसे जो है, जैसे क्रिकेट की हम बात कर, कहाँ गए तुम, हाँ, क्रिकेट की बात करते हैं तो जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं, इंग्लैंड जो है किसी भी नई टीम से हार जाती है, तो यूएसए के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में, वो यही हम्म, है कि 1950 में इस टीम ने जो है इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। ठीक है। हम्म, तो यहाँ भी मतलब इंग्लैंड वही थी कि छोटी टीम देखी और हार गई, पता नहीं वो मोराल बूस्ट करने चले जाते क्या हो जाता है। ठीक है। वहीं हम बात करें तो यूएसए का सबसे बेस्ट फिनिश आया था 1930 में, जब ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। तो बहुत ही कुछ ज्यादा रिच हिस्ट्री नहीं है, यही है कि एक बार इंग्लैंड को 1 गोल से हरा दिया था। अगर हम हम्म, टीम पे थोड़ी बात है तो एक इस साल जो एक अच्छी चीज लग रही है यूएसए की, कि बहुत बढ़िया इनको कोच मिल गया पोचेटिनो, जिन्होंने टॉटनहैम, चेल्सी और पीएसजी जैसे क्लबों को मैनेज किया है। हालांकि पीएसजी में इनका सफर हम्म, बहुत खराब रहा था, एम्बापे के कहने पे इनको निकाल दिया गया था। बट वहीं आप अगर चेल्सी के साथ इनका सफर देखो और टॉटनहैम के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा था। चाहे वो लीग फिनिशेस की आप बात करिए, चाहे आप यूसीएल की बात करिए, यूसीएल भी जीत चुके हैं पोचिटिनो। तो वो वाली बात है। अगर हम हम्म। गोलकीपर की बात करें तो गोलकीपर इनके न्यूयॉर्क सिटी एफसी के मैट फ्रेसी खेलते हैं, जिनको मैंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करते हुए देखा था। इंटर मियामी का तो मैच यही चल रहा था होंगे भी न्यूयॉर्क सिटी के खिलाफ। मतलब मेन भी यही दिखाई देंगे जहां तक। हाँ, मेन यही है न्यूयॉर्क सिटी एफसी के ही। और पोचिटिनो ने इनको लेके काफी मतलब तारीफ वारीफ भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वही रॉबिन्सन जो है फुलहैम से खेलते हैं, और मुझे एक मैच याद हाँ, आता है, जब आपके घर में आने वाला था उसके एक रात पहले मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मैच हुआ था। तो वहां पे 4-3 की स्कोर लाइन रही थी, लेकिन जो तीनों गोल आए थे उसमें एंटोन रॉबिन्सन का एक बहुत ही बढ़िया ओवरलैपिंग रन पे असिस्ट था, और मतलब पूरे मैच में इसने एज ए लेफ्ट बैक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वहीं हम बात करें क्रिस रिचर्ड जो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं, सर्जिनियो डेस्ट जो पीएसवी के लिए, टिम रा, मैकेंजी, माइल रॉबिन्सन, कार्टर विकल्स जो सेल्टिक, और ऑस्टन ट्रस्टी जो सेल्टिक के लिए खेलते हैं, जिसका मैंने शॉट भी डाला था। और सेल्टिक अभी स्कॉटिश प्रीमियर लीग जो उनकी मतलब मेन लीग होती है वहां पे भी जीते हैं। तो इन दोनों की बहुत पीक परफॉर्मेंस ऐसे आई है, आप ये समझ लो। वहीं अगर हम मिडफील्ड पे आते हैं तो टाइलर एडम्स, जिनको आप कल खेलता हुआ देखेंगे बोर्नमाउथ से, वेस्टर्न मैकेनी, टैनर टेस्मेंट, जॉनी कार्डोसो जो एटलेटिको के लिए लगातार स्टार्ट कर रहे हैं। और मतलब आप समझ लीजिए कि डिएगो सिमियोने ने इनके तारीफ में ये कहा था कि ली नॉर्मैंड को ये आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, इतने क्वालिटी के प्लेयर हैं, एज ए सेंटर मिड खेलते हैं। मार्क टिलमैन लेवरकुसन के लिए खेलते हैं, जो कि जावी अलोंसो की फाइंड थे। और एरोनसन जो लीड्स के लिए, डियागो लूना रियल सॉल्ट लेक, इनको मैंने उतना देखा नहीं, और क्रिस्टियन रोल्डन, इनको भी मैंने उतना नहीं देखा है। बट जो इनके मेन आप कह सकते हो मिडफील्डर होने वाले, ये टाइलर एडम, मैकेनी और जॉनी कॉर्डोसो, टिलमैन, ये तीन चारों होने वाले हैं। और फॉरवर्ड पे आए तो क्रिस्टियन पुलिसिक का नाम शायद तुमने भी सुना हो, स्टार प्लेयर रहे हैं भाई इनके। और मतलब आप अगर बात कर लीजिए तो पुलिसिक प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, उसके बाद अभी वो सीरी में कॉन्कर कर रहे हैं एसी मिलान के साथ, और एसी मिलान के साथ बहुत अच्छा किया था, हालांकि लीग नहीं जीता पाए हैं। बट एक काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी शुरुआत में। और क्रिस्टियन पुलिसिक को प्यार से लेब्रॉन जेम्स ऑफ सॉकर भी कहा जाता है यूएसए में, और काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है इनकी वहां पे। वहीं हम अगर बात करें तो मोनाको के लिए बैलोगन जो सेकंड स्ट्राइकर खेलते हैं,
वो है टिम वेयर जो मार्शियल के लिए खेलते हैं, और रिकार्डो पेपी। तुम कभी सर्च करना रिकार्डो पेपी, जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग एस्पेक्ट है पीएसवी के लिए। जब पीएसवी के खिलाफ फ्योनार्ड से मैच था या किसी के साथ मैच था, उसमें इनकी बहुत प्यारी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आई थी पीएसवी के लिए। तो वाली बात है। और टेलर बूथ और बाकी कोवेंट्री सिटी, पैट्रिक पैट्रिक एमेनियाक पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। जो कोवेंट्री सिटी इस साल प्रीमियर लीग में आ रही है सेकंड डिवीजन से, उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका है, क्योंकि इन्होंने कोवेंट्री सिटी के लिए कई सारे गोल मारे हैं, और एक तरीके से हेल्प किया है कोवेंट्री सिटी को कि वापस वो प्रीमियर लीग में आ पाए इतने सालों बाद। तो कैसे, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड कप की, मतलब वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम तो ये नहीं है, बट ये वो वाली हाँ। टीम, इस लेवल की टीम आप कह सकते हो निकल के आई थी जिम्बाब्वे इस क्रिकेट वाले वर्ल्ड कप में, कि हम्म। अपसेट कर दिया, कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर करके खुद चले आए। तो ये अपसेट करने वाली टीम के श्रेणी में आप मान लो रख लेते हैं इसको, कि हम तो इनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, और नॉर्वे से भी कम उम्मीदें हैं मेरे ख्याल से, तो क्योंकि नॉर्वे के पास प्लेयर्स हैं, बट इनके पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप में compete कर पाए। मैं नहीं पूछना वही चाहूंगा, तुम्हें क्या लगता है यूएसए की टीम देख के, टैरिफ के अलावा, मतलब आज कुछ अलग मिला यूएसए से? नहीं, एक चीज तुमने अच्छी कही कि मतलब नॉर्वे के सामने तो बेशक यार, नॉर्वे और अमेरिका में आप नॉर्वे को ही ऊपर मानेंगे। बट एक चीज जो मुझे इनकी टीम में जो आता है थोड़ा सा, जैसे प्लेयर्स जो देख रहे हैं, अब जैसे तुमने बात की वार्ने माउथ, कप्तान इनके जो हैं, अब जैसे मेरे को पता है मिडफील्ड थोड़ा सा हैवी लगता है, हैवी सेंस मतलब अब बड़ी टीमों को टक्कर देने वाला नहीं, लेकिन ये क्या जैसे अब टाइलर की बात करते हैं एडम्स एक्सपोजर की की तो भाई। आप बात कर सकते हैं कि इनके हाँ, मिडफील्डर और अटैकर को एक्सपोजर है बड़ी लीगों में खेलने का, तो बड़ा हेल्प करता है वर्ल्ड कप में आने से पहले। वो बात है। और जैसे बात करें एडम्स की बात करते हैं तो भाई इनका मेन रोल वही रहने रहता है, रहने वाला है या रहता है कह लीजिए, क्योंकि वार्नर माउस से खेलते ही हैं कि इनको क्या है भाई, मिडफील्ड पे रह के जो भी क्या बोलते हैं अपोजिशन इनका अटैक करने जाएगी, वो कोशिश करनी है कि उनका जो प्लान है उसको फेल किया जाए और उनका अटैक जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और यहाँ पे वेस्टर्न दिखते हैं, जुवेंटस से खेलते हैं, और इनका मैं बात करूँ जो मैंने शुरुआत में कहा भी कि थोड़ी सी फिजिकलिटी जरूर दिखती है मिडफील्ड में यूएसए की। और ये एक बड़ा नाम आपको देखते हैं इनकी टीम में जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि फिजिकलिटी की जब बात आएगी तो अपोजिशन का जो बंदा रहेगा उस पर हावी रह सकते हैं। और एक मेरे को मलिक टिलमैन का मैं नाम लेना चाहूंगा, लेवरकुसन से खेलते हैं, इनकी बात अगर हम लोग कर लें भाई तो इन पे मैं जरूर बात करूंगा कि इनके ऊपर आपको जिम्मेदारी दे। वही चीज है कि मिडफील्ड पे ये दो तीन नाम मुझे ऐसे, मतलब मैं ले रहा हूँ नाम ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि ये टीमें भी थोड़ी जानी पहचानी है लोगों के, हम लोगों ने मैच भी उस तरह से मतलब देखे हैं, क्योंकि वही है। लेकिन मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि मिडफील्ड कैसा खेल दिखाती है, क्योंकि पर्सनली तो मुझे अगर कुछ मेरे से कोई पूछे कि यूएसए से तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी भाई, ऑफ कोर्स हम लोग वर्ल्ड कप जीतने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका मिडफील्ड जो है वो एक इम्पैक्ट छोड़ता हुआ दिखाई दे, अगर इस टीम की बात करते हैं तो। हम्म। अगर हम चलो मोस्ट यूज्ड फॉर्मेशन पे आ जाए, तो पोचेटिनो का भी सेम नैगल्समैन वाले टाइप का ही फॉर्मेशन रहता है। जब ये चेल्सी में भी थे, पीएसजी में भी थे, तो ये 4-2-3-1 के साथ ज्यादा जाते थे। इसी वजह से एम्बापे से थोड़ी बहुत बहस भी होती थी इनकी, क्योंकि एम्बापे, क्योंकि जब आप 4-2-3-1 खेलते हो तो आपको अटैक वाले को भी डिफेंस में हेल्प करना पड़ता है और डिफेंस वाले को भी अटैक में हेल्प करना पड़ता है। प्रोज और स्ट्रेंथ पे आए तो टैलेंटेड कोर बहुत है भाई, पुलिसिक है, टाइलर हाँ, एडम की जैसे भी तुमने बात ही की, मैकेनी, और उसके बाद कोवेंट्री सिटी के जो स्ट्राइकर थे उनकी बात, वो जो प्रीमियर लीग तक ले आए अपनी टीम को, तो वो वाली बात है, टैलेंट बहुत है, यूथ बहुत है, कैप्टन अमेरिका। वो तो नहीं है भाई, वो तो मतलब पता नहीं नहीं, कहाँ है। पुलिस की बात कर रहा था। हाँ हाँ, कैप्टन अमेरिका, हाँ पुलिसिक को कैप्टन अमेरिका भी कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, वो है ये एमएलएस का एमएलएस जो इनकी लीग होती है, उसको एक अच्छी बात हो गई कि मेसी के जाने के बाद से प्लेयर्स ने वहां जाना चालू किया, जस्ट लाइक कि रोनाल्डो के सऊदी जाने के बाद से लोगों ने सऊदी मूव करना चालू किया। तो इस वजह से एमएलएस जो जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनको ले जाने से ये फायदा है कि अब वो थोड़ा सा ज्यादा फिजिकल हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, लीडरशिप, लोकल नॉलेज बढ़ी उनकी। क्योंकि वैसे में फुटबॉल का उतना, मतलब फुटबॉल वहां पे अलग ही, फुटबॉल बोलोगे तो वो अलग ही फुटबॉल है, इसको सॉकर बोला जाता है वहां पे। तो उस जैसे हम्म। देश में जहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो, वहां से इस स्पोर्ट्स को अभी समझ लो ग्रोइंग स्पोर्ट्स है वहां पे, ये एक तरीके से। ठीक है, वहां के लोग भी इसको ज्यादा, मतलब हार भी जाएंगे तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ चलो हार गए,
बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए होगी। अगर हम कॉन्स की बात है तो वही इनकंसिस्टेंट फॉर्म, एक मैच जीतेंगे 10 मैच हार जाएंगे। अभी हम लोग उस दिन पोर्चुगल के साथ इनका मैच हुआ, पहला हाफ इन्होंने अच्छा खेला, सेकंड हाफ में ऐसा खुले कि ये गोली खाते रहे पूरे सेकंड हाफ में। इंजरी रिस्क इनका, मेडिकल प्लेयर इनका बहुत है वो, इंजर्ड होते हैं, सर्जिनियो एडम्स डेस्ट की वगैरह आप सब बात ऐसे कर ही लें, हैं। टिमोथी वेह की, और सबको हेड मतलब इंजरी के कंसर्न कहीं ना कहीं रहते हैं। फिनिशिंग भाई, जब आप नहीं बड़ी लीगों में खेलते हो तो आप उस तरीके से नहीं डेवलप हो पाते हो, कुछ प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो आपके पेस चली जाती है, फॉर्म नहीं रहती, कि आपको पता नहीं रहता कि मुझे अकेले अगर आप पे 1-on-1 दो डिफेंडर चढ़ते हैं तो मुझे करना क्या, और ये होगा पीएसए के साथ। हम्म। फिजिकलिटी होगी इस टीम के साथ, डिफेंडर चढ़ेंगे इस टीम को, और जितनी भी टीमें इनके खिलाफ खेलेंगी अच्छी वाली, वो इनको एज अ थ्रेट नहीं देखेंगी, ये देखेंगी कि हम इनके खिलाफ कितना गोल मार के अपना जीडी वगैरह बढ़ा सकते हैं। हाँ, ठीक है। वो तो बात है। वहीं हम स्ट्रेंथ की बात करें तो अटैकिंग क्वालिटी ठीक अच्छी है, मिडफील्ड का कंट्रोल बहुत प्यारा है, इनके मिडफील्डर जो हैं वो सारे मिडफील्डर अलग अलग लीग में खेलते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश लीग में खेलना, स्पेनिश लीग में खेलना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है जब आप यूएसए जैसे देश से हो। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बैक फोर भी खेल लेते हैं, बैक थ्री भी खेल लेते हैं, और बैक थ्री खेलने की वजह से होता क्या है कि आपका एक जो प्लेयर होता है वो अटैकिंग हाफ में चला जाता है। वीकनेस पे आए तो डिफेंसिव कंसिस्टेंसी नहीं है भाई, ये बहुत गोल खाते, जैसे कि मैंने बात किया कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कि पहला हाफ इन्होंने, पोर्चुगल वाले मैच जो रिसेंट हुआ तो उसी की बात कर लूं, पहला हाफ इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ऐसा लगा कि भाई इनको कोई गोल ही नहीं मार सकता। सेकंड हाफ में ऐसा ये टीम खुली कि भाई ऐसा लग रहा था कि पोर्चुगल खुद रुक रही है कि गोल हम ना मारें। वहीं हम अगर कोचिंग टैक्टिक्स पे आ जाएं पोchettino की, तो हम्म। बिल्ड फ्रॉम द बैक रहता है कि मतलब बिल्ड फ्रॉम द बैक का मतलब लॉन्ग बॉल पासेस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है टीम। ये थोड़ा सा वैसे ही है कि हमारा जो सेंटर बैक है वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर को पास करेगा, फिर वो कैम को पास करेगा, कैम विंगर से, और विंगर डायरेक्ट स्ट्राइकर से पास करेगा। तो बहुत ही टिकी टाका वाली गेम आप कहते हो कि छोटे छोटे पासेस खिला के टीम को खोलने वाला रहता है। आउट ऑफ पोजीशन हाई प्रेस बहुत करवाना चाहते हैं, और कई बार तो पोचेटिनो की हाई प्रेस ऐसी रहती है कि उनकी बैक ही गायब हो जाती है, मतलब एक तरीके से डिफेंस भी जो है वो अटैक ही करने चले जाते हैं, जितना मैं इनको जानता हूँ। ठीक है। की प्रिंसिपल इनका वर्क रेट रहने वाला है, यूनिटी रहने वाली है, और इंटेंसिटी रहने वाली है, कि मतलब आप जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट में इतनी छोटी टीम लेके जाओ जो इतना कम्पीट नहीं की है, तो आपको थोड़े से मतलब मेंटल प्रेशर भी, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ही होता है कि आपके प्लेयरों के अंदर बूस्ट रहे, कि हाँ हम compete कर सकते हैं बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। तभी आप एक दो अपसेट दे पाओगे, अगर अगर ये टीम एक दो अपसेट देने में कामयाब हो जाती तो बहुत बढ़िया रहेगा। वही हम इसका आउटलुक या कंक्लूजन की बात कर लें तो क्वालिटी बहुत है कि ग्रुप से निकल जाए, डिफेंसिव स्टेबिलिटी है, लेकिन वही ये कंसिस्टेंट अगर होंगे तभी क्वार्टर फाइनल या उसके आगे तक जा पाएंगे। एल्स वाइज तो इनका मतलब एज ए थ्रेट आप यही देखो कि अपसेट करने आ रही है किसी एक बड़ी टीम को, एक दो टीम को अपसेट करेगी जरूर, ऐसा मुझे लगता है। ये ऐसा ही बात है ना कि ये पुलिस जो इनके कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अब अमेरिका। उस तरह के बंदे हो अब। क्योंकि बात वही है, जैसे मैं बोल भी रहा था और तुमने भी बोला कि भाई जो भी अगर कुछ एक्सपेक्टेशन लगती है इस टीम से यूएसए की, तो आपको थोड़ा सा मिडफील्ड से लगती है क्योंकि वो हैवी है। बट हम्म। इस तरह की टीमों की दिक्कत क्या रहती है, जैसे हम लोग इंडिया में भी, जैसे अगर मैं बात करूं एक सेकंड के लिए, तो वही रहता है कि हमारी भी जो टीमें हैं, चाहे डोमेस्टिक सर्कट देखें चाहे हमारी नेशनल टीम भी देखें, तो छोटी टीमों की जो दिक्कत रहती है कि आप फिनिश नहीं कर पाते हैं, आप हम्म। वो गोल नहीं मार पाते हैं। तो बात यह है कि आप आप गोल डिफेंस खाएंगे तो कितने, अच्छा कर लेकिन लेते हो। मारेंगे कितने। हाँ, आप चलो 0-0 नहीं गोल खाते हो, अब ग्रुप स्टेज में मैं कहता हूँ चलो आपने ग्रुप स्टेज पूरा गोल ही नहीं खाया, कभी ना कभी तो आपका वो एक्स्ट्रा टाइम, वो पेनल्टी शूट आउट पड़ेगा ही, तो वहां पे आप क्या करोगे। बात वो है ना कि आप, या तो आप मार नहीं, मेरे को तो लगता है कि अगर मारने की क्षमता हो तो आप चलिए, वही है बैरन म्यूनिख की तरह, ठीक है हमने 5 गोल मार दिए, हम 4 खा भी लेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर मारने की क्षमता ही नहीं है तो आप फिर खाएंगे, लीड उतारेगा कौन, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना। जी मिडफील्ड हाँ। आपका गोल करने क्या ही जाएगा, और वो चला गया गोल करने तो आप खुद गोल खा जाएंगे। हम्म। वही मैंने देखो अब जैसे बार भी बनाया है कि स्क्वाड डेप्थ में गोलकीपर स्ट्रांग है, डिफेंसिव गुड है, फॉरवर्ड गुड है, बट मिडफील्डर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे पेपी की बात कर लीजिए, टाइलर एडम्स की बात कर लीजिए, हम्म। और जो एटलेटिको के प्लेयर थे एडम्स का नॉर्मन। थोड़ा सा इंजरी वाला भी मसला रहता है ना, देखते हैं क्या होता है। वो तो अब जब टीम आएगी प्रोबेबली तब पता चलेगा धीरे धीरे, तो अभी हफ्ते भर में टीम आ जाएंगी, अभी तो क्रोएशिया
की टीम आई है, और वो अभी तो 2 ही 3 टीमें मुश्किल से आई हैं। जब आएगी तो हम लोग अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। अच्छा, प्रोबेबल 28 पे आ जाते हैं, तो वही वाली बात है कि अगर पोchettino की बात की जाए तो अटैकिंग इंटेंट रहता है, ये ज्यादा डिफेंसिव आर्सेनल और मतलब आर्सेनल फुलहैम टाइप की टीमें नहीं है कि ये कहेंगे कि बेटा तुम एक गोल मार लो, डिफेंड करो। इनका वही रहता है कि हमें गोल मारने हैं, और इतना ज्यादा डिफेंसिव स्ट्रक्चर इनका रहता नहीं है। फ्लैंक को एक्सप्लॉइट करना कि आप सामने वाली टीम के विंगर्स को एक्सप्लॉइट करके वहां से बॉल छीनो, डिफेंड करो टुगेदर। मतलब इनका भी जो इनको सबसे मैंने डिफेंड टुगेदर इसीलिए डाला है, जो एम्बापे से इनका पीएसजी में इशू हुआ, तो सबसे बड़ा मेजर इशू यही था कि ये एम्बापे से ट्रैक बैक करने के लिए कहते थे कि एम्बापे आप अटैक में हो तो आपकी जिम्मेदारी डिफेंसिव भी है, लेकिन एम्बापे इस बात पे एग्री नहीं करते थे। इसी वजह से इनका थोड़ा सा रहता है कि जो हमारा अटैकर है वो डिफेंड करने भी जाए। वही हम बात करें पोचेटिनो की, तो यूसीएल जीत चुका है बंदा, प्रीमियर लीग में compete करवा चुका है, और अच्छी अच्छी टीमों से कोचिंग किया, तो बिना सीवी के तो कोई बड़ी टीम रखेगी नहीं। ट्रांजिशन में बहुत अच्छी रहती है, आउट ऑफ पोजीशन भी चली जाती है, तो डिफेंसिव लाइन, मिड सॉरी लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक बहुत अच्छे इनको खेलने आता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो टैलेंट है, डेप्थ है, मेंटालिटी है, इस कोच के आने के बाद वर्सटैलिटी और पेस, पावर और एंड्योरेंस तो है ही है। बट वो कितने देर तक सरवाइव कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात रहेगी। नहीं, इनकंसिस्टेंसी तुमने की अभी बात है। समझाया है कि ये चीज है, तो मैं सुन रहा था ध्यान से कि है क्या क्या यूएसए के पास, मतलब। और फिर जब हम लोग देखने जाते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस करने जाते हैं, फिर कहते हैं कि भैया बस आप कोशिश करिएगा कि बढ़िया खेलिए, क्योंकि हम्म, एक्सपेक्टेशंस तो यूएसए से तो भाई जनरली बात है, एक्सपेक्टेशन उस तरह की रहेंगी नहीं, लेकिन हाँ टीम में दम है और कोच में भी दम है, कोच में तो वाकई दम है। देखते हैं क्या हाँ, करते हैं, क्योंकि है कोच तो भाई बढ़िया बड़ी भी है टीम में देखो। बड़े हाँ मतलब मतलब 65, टूर्नामेंट्स की आप प्लेयर है समझ ना। लीजिए 65 और 66 साल बाद अगर आप एक बार और इंग्लैंड को हरा दोगे तो आपका 50-60 साल के लिए हो जाएगा कि हमने इंग्लैंड को हराया था 2026 के वर्ल्ड कप में। और वही एक टीम है जो अपने दिन पे जो है किसी से भी हार जाती है, वो चाहे क्रिकेट आप ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए। यही स्ट्रेंथ है यूएसए की कि मतलब 50-60 साल में एक टीम को आप हरा दीजिए एक मैच में, अगले हाँ 50 साल की फुर्सत हो जाती है। चलिए हाँ, खत्म करते हैं एनालिसिस को और बाकी आगे इसको क्रोएशिया इसी और तरह से वगैरह की टीमों का एनालिसिस आ ही जाएगा, और काफी टीमों का एनालिसिस पड़ भी गया तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे पोर्चुगल, अर्जेंटीना, ब्राजील का, और धीरे धीरे सबका आएगा।